गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 भिखारिन। इसके लेखक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते हैं ना ये कौन है। आप जो राष्ट्रगान करते हो उसे भी इन्होंने ही लिखा है ना। ये बंगाली कवि थे। ठीक है, देखो इन्होंने प्रस्तुत कहानी एक पुत्र वत्सला दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के छले जाने, है ना। पुत्र वत्सला मतलब अपने पुत्र को प्यार करने वाली है। दिव्यांग मतलब जो क्या है, अपाहिज वगैरह रही होती है ना। उस भिखारिन के विश्वास के छले जाने, विश्वास को मतलब धोखा दिया उसको किसी ने, है ना। और संघर्ष की संवेदनशील रचना है। उसने जो संघर्ष किया उस भिखारी ने, उसकी ये क्या है, रचना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मानव चरित्र के कई परतों को इस कहानी में संवेदनशीलता के साथ रखा है ना। मानव चरित्र मतलब मानव का जो चरित्र होता है उसको बताया है इसमें। एक भिखारिन अपने जीवन की समस्त पूंजी द्वारा अपने पालित पुत्र को रोग मुक्त करने के लिए, पालित पुत्र मतलब जिसे उसने पाला है ना, उस पुत्र को रोग मुक्त, कोई बीमारी रही होगी, उसको रोग मुक्त करने के लिए खर्च करना चाहती है ना। क्या खर्च करना चाहती, अपनी समस्त पूंजी, वो जो पूंजी इकट्ठा करती है भीख मांग कर, है ना, उस पूंजी को खर्च करना चाहती है। लेकिन समाज का धनवान और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सेठ उसके भीख से संचित धन को लौटाने से छल कर देता है। मतलब उसने जो भीख मांग के पैसा इकट्ठा किया था उसको वो किसी धनवान के पास जमा करती रही होगी, है ना। तो उस धन को जब वो मांगती है तो उसे लौटाने से वो मना कर। संतान की पहचान कहानी को एक निर्णायक मोड़ देती है। संतान जिसको वो पाल पोस के बड़ा करी रहती है, उसकी जो पहचान होती है कि वो उसका बच्चा नहीं किसी और का है ना, मोड़ कर देती है। और पाठकों को मानव चरित्र को समझने और पहचानने का बोध भी देती है। बोध मतलब जानकारी देती है कि मानव को हम कैसे पहचानें। एक सेठ भिखारिन के पाँवों पर क्यों गिर पड़ता है, वह क्यों यह कहने को विवश है कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो, है ना। ये सब बातें कौन कहता है, वो जो धनवान व्यक्ति है वो। कहानी की मार्मिकता को पाठक इन पंक्तियों से शिद्दत से महसूस कर सकते हैं ना, कि उनके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह जो भिखारिन थी वह दाता थी ना। इस कहानी को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अंधी, देखो कहानी में बताया गया है, अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। अंधी पर दया हो जाए मतलब कुछ दे दीजिए इस अंधी को, है ना। अधिकतर आप लोग देखे हो ना, किसी मंदिर के पास बहुत सारी भिखारी जो है वो बाहर बैठे रहती हैं भीख मांगती हुई। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं ना। जो मंदिर में आते हैं वो क्या होते हैं, दयालु होते हैं, इसलिए कुछ न कुछ उनको दे देंगे। उसका यह अनुमान असत्य न था। असत्य न था मतलब वो जो अनुमान लगाई थी कि वो सहृदय और दयालु होते हैं, वो सही बात है ना। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते थे। अंधी उसको दुआएं देती थी, है ना। जो भी उनको कुछ दे देते थे उनको क्या है, वो अंधी दुआएं देती थी। उनकी सहृदयता को सहराती स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी, है ना। वो जो क्या है भिखारी उन सबको क्या देती थी, आशीर्वाद देती थी ना। तो जो स्त्रियां होती थी वो भी क्या है, उसके पल्ले में थोड़ा थोड़ा अनाज डाल जाया करती थी कि वो अनाज भी तो काम आ देगा, है ना। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ लेती। मतलब शाम होती ही वो क्या करती, भगवान को धन्यवाद देती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर चली जाती।
उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, है ना। जो नगर बसा था उसके बाहर, मतलब बहुत दूर जाना पड़ जाता था। रास्ते में वह याचना करती जाती, मतलब प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों से अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों की होती थी। जो क्या है, राहगीरों में अधिक संख्या किनकी होती थी? श्वेत वस्त्र, जो क्या है, श्वेत वस्त्र पहने होते थे, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे, मतलब उसको डांट देते थे, है ना। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती, मांगती ही रहती, प्रार्थना ही करती रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते थे। कोई कोई ऐसा होता था जो उसको दे देता था। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम लेती, है ना। क्या है, जो अंधे होते हैं ना, वो भी क्या है, अपने बच्चों को छूकर उसकी आवाज़ से उनको पहचान लेते हैं, है ना। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। मतलब वो जो 10 साल का बच्चा था जिसको वह पाल रही थी, वो कहाँ से आया था वो उसको पता नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा, मतलब ऐसी बातें होती रहती है ना, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। मतलब वो जो बच्चा है वो 5 साल पहले इस अंधी को मिला था, है ना। वो बच्चा भी अंधी के पास बहुत खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी, मतलब अपना बच्चा मानकर उसको पाल रही थी। वह खुद उसका बच्चा नहीं था, है ना, किसी और का बच्चा था जिसको वह पाल रही थी। आज के लिए इतना ही।